नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों 22 अक्टूबर 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़, जिसमें काफ़ी इंपोर्टेंट अपडेट रहने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ की। एमपीपीएससी की परीक्षा शुरू, महिलाओं से कड़े बालियां और जूते बाहर ही उतरवा लिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा सोमवार से शुरू हुई है। परीक्षा में शामिल होने पहुंचे परीक्षार्थियों से परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले महिलाओं के कानों की बालियां कड़े उतरवाने के साथ ही सभी छात्रों से मोबाइल, घड़ी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाहर ही रखवा दिए गए। 10 महीने में सिर्फ 2 परीक्षा भर्तियां करा पाया है मंडल। 8 परीक्षाओं की तारीख भी जारी नहीं हुई है। पिछले साल हुई थी 6 भर्ती परीक्षाएं। हर साल परीक्षा कैलेंडर के पालन में पिछड़ रहा प्रदेश का कर्मचारी चयन मंडल। भर्ती परीक्षा के टॉपरों की शिक्षक बनने में दिलचस्पी नहीं। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के मेधावी दस्तावेज दिखाने भी नहीं आए हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1 भर्ती परीक्षा 2023 की मेरिट सूची में शामिल लोगों को शिक्षक बनने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। परीक्षा में खुद विभागों में पहला और दूसरा स्थान हासिल करने वाले अभी तक दस्तावेजों का सत्यापन कराने भी नहीं आए हैं। ऐसे टॉपर जिन्होंने दावा ही पेश नहीं किया है। 294 लोगों की जो रैंक आई है प्रथम, वो अभी तक 294 लोगों के स्कूल शिक्षा विभाग ने घोषित किया है अपात्र। जी हाँ दोस्तों, टॉपरों को शिक्षक बनने में दिलचस्पी नहीं है। मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी के लिए शिक्षा विभाग के पास राशि नहीं है। अप्रैल मई में मिलने थे 90,400 विद्यार्थियों को लैपटॉप और 7,000 विद्यार्थियों को स्कूटी, लेकिन अभी तक ये कुछ भी नहीं मिला है। इतिहास विषय के प्रश्न रहे थोड़े कठिन। भूगोल के सरल पहला पेपर हुआ है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का 15 केंद्रों पर हुए हैं। 2,790 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। सख्ती से हुई है चेकिंग। बिना मान्यता वाले मदरसों से छात्रों को सरकारी स्कूल भेजने पर रोक लगा दी गई है। फैसला लिया गया है। एनसीपीसीआर ने की थी सिफारिश। भारतीय संविधानिकत्व की मांग वाली याचिका खारिज भी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने के लिए फैसले पर रोक लगा दी है। प्राचार्य ने की छात्राओं से छेड़छाड़, केस दर्ज। अनूपपुर जिले का है मामला। प्राचार्य पर स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। यूजी पीजी में डिप्लोमा के बजाय डिग्री को किया अधिक पसंद। पीजीडीसीए में सबसे ज्यादा 4,000 एडमिशन हुए हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत डिप्लोमा कोर्स शुरू किए गए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को डिग्री ज्यादा पसंद आ रही है। 10 जिलों में एनएचएम आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों को नहीं मिला है 10 माह से वेतन। प्रदेश के 10 जिलों में पदस्थ एनएचएम आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों को पिछले 10 माह से वेतन नहीं दिया गया है। सीएम राज स्कूल में विद्यार्थी नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर। बरखेड़ी स्थित स्कूल में 1ली से 12वीं तक अध्ययनरत है 1237 विद्यार्थी। प्रदेश के 270 सरकारी स्कूलों को सीएम राज स्कूल के रूप में सर्व सुविधा युक्त बनाने की योजना 2 साल पहले शुरू हुई थी। भोपाल के सरकारी स्कूल को 7वां नंबर। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने दी है बधाई। एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग में तीसरी बार टॉप 10 में रहा है। गलती विभाग की तो सेवानिवृत्त कर्मचारी से वसूली कैसी? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सेवानिवृत्त सहायक नर्स के खिलाफ जारी वसूली आदेश निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने वसूली की गई राशि ब्याज सहित लौटाने के लिए भी कहा है। फीस में छूट भी हजारों छात्रों से जमा कराए करोड़ों रुपए। संबल योजना के तहत आने वाले सभी स्टूडेंट्स को नहीं मिला है फायदा। 10वीं और 12वीं की परीक्षा की फीस को लेकर मंडल की दोहरी नीति सामने आई है। संबल योजना के तहत आने वाले हजारों स्टूडेंट्स से फीस जमा करा ली गई, जबकि इसमें छूट दी गई थी। यह राशि करोड़ों रुपयों में है। जरूरी तबादलों का पहले जैसे विकल्प आज नहीं तो अगले सत्र तक टल सकती है तबादला नीति। कर्मचारी वर्ग को जिस थोकबंद तबादला नीति का लंबे समय से इंतजार है, वह मंगलवार की कैबिनेट बैठक में नहीं आई तो अगले सत्र आएगी। सरपंच ने गैरकानूनी तरीके से बेच दी सरकारी स्कूल के जर्जर भवन की सामग्री। हड़प ली स्कूल भवन की राशि। पंच सचिवों को भी नहीं दी जानकारी। ग्राम पंचायत पिपरी कला का है मामला। सतना जिले का है मामला। शासन प्रशासन भले ही ग्रामीण इलाकों में विकास के लिए किए जाने वाले दावे कर रही हो, मगर सच्चाई इससे हटके नजर आ रही है।
ये कैसी व्यवस्था, पद खाली नहीं फिर भी कर दिया 8 शिक्षकों का पदांकन, अतिशेष शिक्षकों का है मामला। सतना जिले में जहां से व्यवस्था शुरू हुई थी वहीं आकर खत्म हो रही है, शिक्षा मंत्री तक पहुंचा है मामला। 25 सालों में सबसे कम सीट पर हुआ है एमपीपीएससी मेंस, पहली बार 40% सवाल मध्य प्रदेश आधारित रहे। नए सिलेबस पर एमपीपीएससी मेंस का पहला पेपर हुआ है। भोपाल का 14वीं शताब्दी का इतिहास पूछा गया है। बीएड डीएलएड में 30 तक लेना होगा प्रवेश। मध्य प्रदेश बोझ मुक्त विश्वविद्यालय में बीएड स्पेशल एजुकेशन की 500 सीटें अभी तक उपलब्ध हैं। इन सीटों पर प्रवेश लेने के लिए बोझ विश्वविद्यालय को करीब 2500 आवेदन मिले हैं। विश्वविद्यालय ने इसके लिए 500 सीटें आगे बढ़ाने के लिए मांग की है। बीपीएड के विद्यार्थियों ने दिया धरना, बोले बाउंड्री वॉल फांदकर आने वाले बाहर के लोग प्रैक्टिस के दौरान अभद्रता करते हैं। ग्वालियर जिले का है मामला। जीवाजी यूनिवर्सिटी की टूटी हुई बाउंड्री की वजह से भारी युवक घुस आते हैं और सुबह प्रैक्टिस के दौरान परेशान करते हैं और अभद्रता भी करते हैं। परेशान विद्यार्थी सोमवार की दोपहर प्रशासनिक भवन में पहुंच गए। यहाँ पर प्रशासनिक भवन के बाहर उन्होंने धरना भी दिया। लापरवाह शिक्षकों की नियुक्ति समाप्त करने के आदेश जारी। प्राइमरी स्कूल बुस्का में पदस्थ शिक्षक द्वारा नियमों का पालन न करने पर शिक्षक को जांच में दोषी पाए जाने पर अपर कलेक्टर छतरपुर ने नियुक्ति समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को भी 28 को मिलेगा वेतन। प्रदेश सरकार के नियमित कर्मचारियों के साथ साथ आउटसोर्स वाले कर्मचारियों को भी दीपावली के पहले 28 अक्टूबर को वेतन दिया जाएगा। वित्त विभाग ने इसके लिए सभी विभागाध्यक्ष और कलेक्टरों को आदेश दे दिए हैं। यूजी 3 ईयर में न्यूनतम 1 अधिकतम 3 और 4th ईयर में 2 व 4 सेमेस्टर की अप्रेंटिसशिप रखी गई है। एनईपी के तहत यूजीसी का ड्राफ्ट उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू करेंगे। सुझाव भी मांगे गए हैं। स्टूडेंट्स की पोस्ट ट्रेनिंग और ट्रैकिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। 15,000 छात्रों से 25 करोड़ 21 लाख की अवैध फीस वसूली की गई है। जबलपुर के जाय स्कूल का है मामला। अध्यक्ष सचिव गिरफ्तार किए गए हैं। फीस वसूली में मनमानी पर स्कूल प्रबंधन पर भी केस दर्ज किया गया है। 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आउटसोर्स पर देने को तैयार। एक और आधुनिक सेंटर होगा तैयार। पीएससी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे छात्र। दिवाली बाद शुरू होगा काम। एससी और एसटी छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। नीट यूजी सुधार रिपोर्ट के लिए 2 सप्ताह का और समय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की ओर से 5 मई को आयोजित नीट परीक्षा में अनियमितताओं की रिपोर्ट के बाद सुधारों से संबंधित रिपोर्ट के लिए नियुक्त 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति को रिपोर्ट पेश करने की दी गई समय सीमा सोमवार को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। बिना मान्यता वाले मदरसों से छात्रों को सरकारी स्कूल भेजने पर रोक लगा दी गई है। फैसला लिया गया है। एनसीपीसीआर ने की थी सिफारिश। शिक्षकों की समस्याओं से के निदान के लिए अगले माह लगेंगे शिविर। ग्वालियर जिले में प्रदेश भर के शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए शीतकालीन अवकाश के दौरान जिला स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। जिस केंद्र में परीक्षा होगी वहीं पर स्कैन हो जाएंगी उत्तर पुस्तिकाएं, खत्म हो जाएगी उत्तर पुस्तिकाओं गुमने की समस्या। तेजी से होगी मूल्यांकन प्रक्रिया। सुरक्षित रहेंगे डिजिटल रिकॉर्ड। समाधान ऑनलाइन में शिक्षा विभाग बेपरवाह। डीईओ को नोटिस। कार्रवाई करने हेतु अंतर विभागीय समन्वयक बैठक में शिकायतों के निराकरण में देरी पर कलेक्टर नाराज हुए। दीपावली से पहले वेतन भुगतान के आदेश जारी। आउटसोर्स कर्मचारियों को भी मिलेगा वेतन। अभी तक नहीं मिली प्रदेश भर के प्राध्यापकों को पदोन्नति। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सितंबर में दे दी थी हरी झंडी। भारत चीन एलएसी पर 4.5 साल पहले की स्थिति बहाल करने पर राजी हुई है। झुका है ड्रैगन। ब्रिक्स समिट में पहले मोदी सी मुलाकात की राह खुली। यूं मिली सफलता। सैन्य कमांडरों की 21 और राजनयिकों की 31 बैठकें इसमें हुई हैं। दोनों देशों में अब सभी 6 बिंदुओं पर सहमति बन गई है। राजधानी के 327 विद्यार्थियों ने पहले दिन ही दी एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा। रही शक्ति शहर में बनाया गया था केवल एक परीक्षा केंद्र। 25 अक्टूबर तक चलेगी परीक्षा। सीबीएसई 10वीं व 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा 5 नवंबर से। परीक्षा केंद्रों के लिए स्कूल कक्षों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए गए हैं। क्लैट में करेक्शन विंडो ओपन। 25 तक होगा सुधार। यूजी सेकेंड व फाइनल ईयर की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं आज से फिलहाल ऑनलाइन नहीं भेजेंगे पर्चे। कॉलेजों से चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा।
परीक्षा में पूछे सवालों पर समय सीमा में आपत्ति नहीं की याचिका खारिज। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा का है मामला। जिले में वर्ग 1 के 235 नए शिक्षक आए, पहले होगी ट्रेनिंग, अतिथि हटेंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1 के चयनित शिक्षकों में से 235 की जिले में पोस्टिंग के आदेश हुए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अब मदरसों पर नहीं लगेगा ताला, इनके छात्रों को सरकारी स्कूलों में भेजने के निर्देश पर रोक लगा दी गई है। एनईपी के अनुसार लीगल करिकुलम में बदलाव करने की हो रही है तैयारी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट से चर्चा कर यूजीसी को भेजेंगे सुझाव। नर्सिंग छात्र छात्राओं की नामांकन प्रक्रिया 25 तारीख से होगी। 8 कॉलेजों में होम्योपैथी, 11 केंद्रों में होगी आयुर्वेद परीक्षा। एमपीपीएससी भोपाल के एक सेंटर में हुई परीक्षा, मॉडरेट रहा परीक्षा का स्तर। बीबीए और बीसीए में एडमिशन के 2 दिन शेष। आरटीए के तहत हुए एडमिशन 2 साल से फीस का भुगतान नहीं किया गया है। 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित हैं। युवा बेरोजगार 45 करोड़ कमा गई सरकार। शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन शुल्क देकर 5 साल में 12 लाख युवाओं ने दी है परीक्षा। टेस्ट में 46,000 शामिल, 8,000 का हुआ चयन, लेकिन नियुक्ति किसी की नहीं हुई है, जबकि स्कूलों में है शिक्षकों की कमी। सामान्य वर्ग के प्रतियोगियों के लिए 500, आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपए का परीक्षा शुल्क रखा गया। प्रदेश के हजारों आवेदक खेल मैदान व सड़क पर कर रहे फिजिकल की तैयारी। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में रिटर्न पास आउट आवेदक चयन के लिए बहा रहे हैं पसीना। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, रोजाना डेली ऐसी ही न्यूज पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।